Drop it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 76 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 76 था दोस्तों, तो वो वीडियो में मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 96 है उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर 5 वहां पे हमने देख लिया था। अभी आज का जो भी अपना वीडियो नंबर 77 होगा दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 97 है उसके ऊपर का जो इलस्ट्रेशन 6 है वो अपन सॉल्व करेंगे और अगर होता है तो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी यहाँ पे देख लेंगे। तो जल्दी से आ जाओ दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 97 के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन परचेस रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। ओके, तो मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो भी हमारा परचेस रिटर्न नाम का सब्सिडरी बुक है, तो वो सब्सिडरी बुक्स की मदद से वहां पे मुझे उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। सो इतना याद रखना दोस्तों कि मुझे एक बात बताओ पहले कि जब भी अपन परचेस रिटर्न करते तो परचेस रिटर्न मतलब क्या होता है? आप में से मुझे कोई बोल सकता है तो ध्यान दो। देखो गाइस, परचेस रिटर्न का मतलब होता है कि हमने जो भी गुड्स को पहले परचेस किया था, किसी ना किसी रीजन की वजह से हम वो परचेसेस को क्या कर रहे हैं बताओ, वापस दे रहे है ना। सो देखो गाइस, यहाँ पे उन्होंने हमको है ना परचेस रिटर्न बुक दिया हुआ है और परचेस रिटर्न बुक के अंदर यहाँ पे उन्होंने हमको मुद्रा स्टोर्स ऐसा उन्होंने वहां पे हमको दिया है, बराबर। अभी इसका मतलब क्या होता है थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो, जब भी उन्होंने हमको परचेस रिटर्न बुक में एक आधे जैसे कि सप्लायर का नाम लिखा होगा, तो उसका मतलब क्या? तो उसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, जो मुद्रा स्टोर्स वाला है ना, तो हमने ये मुद्रा स्टोर्स वाले को जो भी हमारे परचेसेस थे वो हमने रिटर्न कर दिए, बराबर। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं कोई भी परचेस करता हूं, राइट, तो वो टाइम पे मैं क्या एंट्री करता हूं? तो परचेसेस के टाइम पे मैं एंट्री करता हूं परचेसेस अकाउंट डेबिट टू में करता हूं यहां पे, बोले जल्दी से मुझे, मुद्रा स्टोर्स अकाउंट, बराबर ना। अगर मैंने मुद्रा स्टोर्स के पास से अगर परचेस किया होता तो मैंने वो टाइम पे ऐसा कुछ एंट्री किया होता, यस और नो। लेकिन मान लो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मुद्रा स्टोर्स वाले के पास से जो भी चीजें मैंने परचेस किया अभी मैं उनको रिटर्न कर रहा हूं, बराबर। तो ऑब्वियसली वो टाइम पे क्या एंट्री आएगा गाइस? तो वो टाइम पे हमारा एंट्री आएगा मुद्रा स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू आएगा माय डियर यहाँ पे परचेस रिटर्न अकाउंट। टू क्या आएगा बोलो? परचेस रिटर्न अकाउंट। हमेशा याद रखना कि परचेस रिटर्न का जो भी जर्नल एंट्री होता है वो एग्जैक्टली आपके परचेसेस के एंट्री से अपोजिट होता है या उल्टा होता है, इतना याद रखना, ठीक है। सो आपको ये तो समझ गया कि जब भी हमारा उन्होंने परचेस रिटर्न बुक दिया होगा तो वहां पे हमारा इस प्रकार का हमेशा एंट्री होगा, ये तो आपको समझ गया, बराबर ना। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे उन्होंने हमको जो परचेस रिटर्न का बुक दिया है, तो ये टाइम पे परचेस रिटर्न की बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल पर्सन का नाम दिया है, मुद्रा स्टोर्स का ही नाम दिया है। इसका मतलब क्या कि हमने मुद्रा स्टोर्स वाले को क्या कर दिया, हमने जो भी गुड्स परचेस किए थे वो रिटर्न कर दिए, बराबर। तो यहाँ पे मुझे कितने बुक्स बनाने पड़ेंगे, या कितने, मुझे बुक्स नहीं बोल सकते, कितने अकाउंट्स या कितने लेजर बनाने पड़ेंगे बोलो? 2 अकाउंट या 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, बराबर। जिसमें से सबसे पहला मेरा यहाँ पे रहेगा परचेस रिटर्न अकाउंट, क्योंकि अपन यहाँ पे परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और सेकेंड वाला यहाँ पे मेरा रहेगा मुद्रा स्टोर्स अकाउंट। ध्यान में आ रहा है मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ? सो देखो गाइस, अभी ना ये सब चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पहले के जो भी मेरे वीडियोस थे उसमें हमने देख लिए है ना कि लेजर का क्या फॉर्मेट होता है वगैरह वगैरह। तो बस देखो दोस्तों, आप जब भी कोई भी लेजर करोगे ना, तो वो टाइम पे आप बस इतना याद रखो कि उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, उतना याद रखो। तो ये उसका जर्नल एंट्री आएगा। तो जर्नल एंट्री में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मुद्रा स्टोर्स को क्या हुआ है बताओ? डेबिट हुआ है, बराबर। तो जब भी आप मुद्रा स्टोर्स का अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो मुद्रा स्टोर्स को डेबिट हुआ है, इसका मतलब बताओ जल्दी से मुझे, मुद्रा स्टोर्स अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ध्यान में आ रहा है ना, क्योंकि मुद्रा स्टोर्स को डेबिट किसकी वजह से हुआ है बोलो? परचेस रिटर्न की वजह से हुआ है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझा होगा, ठीक है। और दूसरा आप इसका इफेक्ट क्या दोगे बोलो? तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, परचेस रिटर्न अकाउंट ओपन करूंगा और परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा बोले जल्दी से? बाय। क्या लिखूंगा बोले यहाँ पे जल्दी से? अभी देखो आपको ये तो याद है ना कि जैसे अपन अगर नॉर्मल अगर लिखते थे, मतलब अगर हम परचेस बुक के मदद से अगर अकाउंटिंग नहीं करते थे, तो वो टाइम पे मैंने ये परचेस बुक में यहाँ पे लिखा होता बाय मुद्रा स्टोर्स। क्या लिखा होता बोलो? बाय मुद्रा स्टोर्स ऐसे लिखा होता, राइट।
लेकिन आपको यहाँ पे उन्होंने परचेस रिटर्न बुक का दिया है क्या नहीं दिया है। जैसे ये बात छोड़ दो आपकी, यहाँ पे उन्होंने एक ही बंदे को वापस दिया ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे और 3-4 लोग होते थे जिनको हमने रिटर्न दिया, तो वो केस में क्या किया रहता हमने, डायरेक्टली इसका जो टोटल है ना बेटा परचेस रिटर्न का, यही अपन ने लिख लिया होता परचेस रिटर्न के अकाउंट में। ध्यान में आ रहा है क्या, है ना। इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे, इतना याद रखना, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, जब भी सब्सिडियरी बुक होगा तो अपन जो भी नाम का सब्सिडियरी बुक बनाए उसका जब अपन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने हमको परचेस रिटर्न बुक का वहां पे सब्सिडियरी अकाउंट दिया है, या एक सब्सिडियरी बुक का एक टाइप है, तो उसका यहाँ पे हमको अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, बराबर है ना। तो जब भी मैं वहां पे परचेस रिटर्न का अकाउंट ओपन करूंगा तो वहां पे मैं डायरेक्टली परचेस रिटर्न बुक का जो टोटल होगा वही मैं यहाँ पे लिख लूंगा। क्लियर है क्या, बताओ। ठीक है, बहुत आसान है। अभी देखो सेकंड वाला यहाँ पे उन्होंने दिया मुझे सेल्स रिटर्न बुक, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, सेल्स रिटर्न मतलब क्या, बोलो कि हमने जो भी गुड्स लोगों को बेचे हैं वो सारे के सारे गुड्स लोगों ने मुझे क्या कर दिए, बोलो वापस दे दिए, समझा। उसको मैं क्या बोलता हूं बताओ, सेल्स रिटर्न बुक बोलता हूं। ध्यान में आ रहा है क्या। सो देखो अभी क्या होगा, प्लीज ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ कि सेल्स रिटर्न बुक में यहाँ पे किसका नाम दिया है, बोलो देवेंद्र का नाम दिया है, बराबर। इसका मतलब क्या रहेगा, इसकी हमने देवेंद्र को स्टार्टिंग में सेल किया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी अपन सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, तो अगर मैंने उधारी पे अगर बेचा होगा तो मैंने एंट्री वहां पे किया होगा देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू, मैंने वहां पे किया होगा सेल्स अकाउंट। ये तो आपको समझ रहे ना, जो भी बंदे को आप बेचते हो उसको डेबिट करेंगे और सेल से आपका इनकम है, इसके वजह से अपन उसको क्रेडिट करेंगे। ये तो आपको ध्यान में आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा, गुड्स हमारे पास वापस आएंगे, बराबर। तो ऑब्वियसली वो केस में मैं इसका रिवर्स एंट्री करूंगा, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे आपको रट्टा मारने का नहीं है, बिल्कुल समझ रहे हो। आप पहले ये देखो सेल्स का क्या एंट्री होता है और उसका उल्टा एंट्री आप कर देना। तो जब भी उल्टा एंट्री करोगे तो वहां पे सिर्फ सेल्स रिटर्न हो रहे हैं, तो वहां पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देना और क्या आएगा, बोले यहाँ पे देवेंद्र अकाउंट ऐसा आ जाएगा, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपने ये जो सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री किया है, राइट, तो इसके अंदर यहाँ पे आपने कितने अकाउंट्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं, बोलो 2 अकाउंट्स है ना, जिसमें से पहला है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट और दूसरा यहाँ पे आपका देवेंद्र अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 2 लेजर प्रिपेयर करूंगा, जिसमें से पहला रहेगा सेल्स रिटर्न और दूसरा रहेगा देवेंद्र, बराबर। अभी देखो, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के अंदर सेल्स रिटर्न को क्या हुआ है बताओ, डेबिट हुआ है, तो मैं सेल्स रिटर्न को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। मतलब क्या कि सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में मैं यहाँ पे लिखूंगा, इतना याद रखना। और यहाँ पे दूसरा क्या हुआ है बताओ, तो देवेंद्र को क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब देवेंद्र के मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे देवेंद्र अकाउंट जो है मेरा, इसके मैं क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख दूंगा। ध्यान में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। तो जाओ जल्दी से चलो सेल्स रिटर्न के डेबिट में। अभी सेल्स रिटर्न ही आपका सब्सिडियरी बुक का ही एक पार्ट है ना, या सब्सिडियरी बुक ही होता है ना। तो क्या करना है कि इसका डायरेक्टली टोटल ले लेगा 900 और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। सन्ड्रीज मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, टोटल समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो भी आपने 900 का फिगर लिया आपने सेल्स रिटर्न बुक से लिया हुआ है। ध्यान में आया क्या। और जब भी आप देवेंद्र को वहां पे पोस्टिंग करोगे तो देवेंद्र क्रेडिट में आप लिखोगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 900। ध्यान में आया। तो अभी आपको ये तो समझ गया दोस्तों कि लेजर वगैरह का जो भी होता है किस प्रकार से हमको वहां पे करना है। आसान है क्या, नहीं बताओ। जैसे जैसे अपन आगे अभी लेजर के जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी तक कैसा था कि अपन लेजर के बस उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उसके ऊपर इलस्ट्रेशन दिया, वैसे ही अपन क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगले 1-2 वीडियो बाद कैसा होगा कि यहाँ पे अपन जो लेजर के फुल फ्लेज प्रॉब्लम है वो अपन वहां पे सॉल्व करेंगे, तो आपको और डिटेल में वो हर एक चीजें ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करने का, लाइक करने का, चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करने का, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं हर एक फ्रेंड को वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया, उसके ऊपर कनेक्ट हो जाना, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।